प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है परमेश्वर आज हमारे मध्य में है और प्रभु ने आपको आज के इस दिन में स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम लोग आज्ञाकारिता के विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है प्रभु वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को तैयार कर रहा है ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति और आराधना हो सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको केवल एक ही जिम्मेदारी दी है कि हम लगातार उसका धन्यवाद कर सके, उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। और मैं हमारा एक छोटा सा झुंड है, उसमें मैं पिछले कुछ दिनों से स्तुति आराधना के विषय में सिखा रहा हूँ और कई लोग फ़ोन करके मुझे बता रहे हैं वैयक्तिक रूप से कि परमेश्वर वचनों के द्वारा उनसे बातचीत कर रहा है। जब हमने कल का जो अध्ययन पढ़ा था, जब मैंने कई उदाहरण दिए सवेरे तड़के उठने से हमें क्या फ़ायदा होता है, सुबह प्रभु के साथ समय बिताने से क्या बातें होती है, तो आज भी मुझे कई लोगों के ईमेल्स आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं और लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने उनसे सीधे वचन के द्वारा बातें की है। हालेलुया। प्रिय, प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर हमेशा तत्पर रहता है कि वो आपसे और मुझसे बात कर सके, लेकिन समस्या प्रभु की ओर से नहीं है, समस्या हमारी ओर से है। हम शरीर और संसार की अभिलाषाओं में इतने फंस चुके हैं, धन कमाने की होड़ में और अपने आप को एक स्वस्थ जीवन देने के होड़ में हम इतने फंस चुके हैं कि हमारे पास परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए समय ही नहीं है। आमीन। परंतु जो अपने आत्मिक कानों को परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए देंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ आप ज़रूर से परमेश्वर की आवाज़ को सुनने पाएंगे। हालेलुया। सो आइए प्रियो, हम फिर एक बार आज अपने इसी अध्ययन में जाएंगे। ओबीडियंस के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे और फिर एक बार हम भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसका 11 वचन। और वचन कहता है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जे तेरे नाम में के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। हालेलुया। कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको ये वचन बताया था। आज जब मैं वापस इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कि आज फिर एक बार लोगों को तो इस बात को स्मरण दिलाना। मुझे पता नहीं प्रभु ने क्यों वापस से मुझे यही वचन दिया है, परंतु परमेश्वर ने कहा है जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। हालेलुया। अगर आज आप आनंदित हैं तो इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम सब एक वचन को जानते हैं कि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। सो प्रियो, इस बात को ध्यान में रखें, जब आप आनंद बनाते हैं तो इसका अर्थ है परमेश्वर आपके जीवन में आपके साथ बना हुआ है। हालेलुया। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आपको और मुझे ऊंचे स्वरों से प्रभु की स्तुति और आराधना करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर सर्वदा हमारी रक्षा करता रहता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपको सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आने वाले वचनों को ग्रहण करने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो भी बातें प्रभु आज तू वचनों के द्वारा हमें बताता है परमेश्वर पिता, उसके द्वारा तेरी महिमा और तेरा गुणानुवाद होने पाए। अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम डुबो देते हैं प्रभु। हमारे मन को भटकाने वाली, तेरे वचन से दूर करने वाली हर एक दुष्ट ताकत को यीशु नासरी के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस चैनल पर स्वागत है प्रियो। कल हमने कुछ अध्ययन किया था, कुछ वचन देखे थे। मैंने आपसे कहा था कि जब मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन दिया तो कई बार, तकरीबन 5 बार मूसा ने एक्सक्यूजेस दिए थे, जिसके विषय में मैं कल आपको विवरण दे चुका हूं। और मैंने आपको बताया कि वही कॉल जब परमेश्वर ने यहोशू को दिया तो यहोशू तुरंत तैयार हुआ। ही एक्टेड इमीडिएटली, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना। तुरंत यहोशू सवेरे उठा, ऐसा वचन कहता है, जब प्रभु ने उसको कनान देश की ओर बढ़ने की आज्ञा दी। हालेलुया। प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कभी भी परमेश्वर हमको किसी बात की आज्ञा देता है, हमको उस पर तुरंत रिएक्ट करना है। हालेलुया।
कई बार हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हम सोचते नहीं प्रभु अभी थोड़े दिन रुक जा, पहले मैं ये कर लूँ उसके बाद फिर मैं तेरी वाणी पर चलूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए थे, कल 4 से 5 उदाहरण दिए थे अलग अलग, कि जिसको जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी, जिन्होंने पालन किया, उनके जीवन में बड़े बदलाव और बड़ी आशीष को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इसहाक के बलिदान को चाहता हूँ, वचन बताता है अब्राहम तड़के सवेरे उठा और अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत की ओर गया। आमीन। और हम जानते हैं फिर किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में नियोजन किया, प्रयोजन किया। हालेलुया। मैंने आपको मरियम मगदलिनी का उदाहरण दिया था कि तीसरे दिन जब वो भोर को उठकर, वो और कुछ और स्त्रियां यीशु की कब्र की ओर गई तो उन्होंने कब्र को खाली पाया। हालेलुया। मैंने आपको फर्स्ट शमूएल का उदाहरण दिया था, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में मैंने आपको कहा था कि इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सुबह तड़के उठकर दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के हाथों मार दिया। हालेलुया। मैंने आपसे मूसा का भी उदाहरण दिया था कि मूसा को सवेरे तड़के मूसा उठा और उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू सवेरे तड़के उठना और फिरौन से जाकर कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। और जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया तो उसके जीवन में क्या बदलाव आया, ये भी कल हमने देखा था। हालेलुया। प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, चाहे वो छोटी आज्ञा रहे चाहे वो बड़ी आज्ञा रहे, परमेश्वर के आज्ञाओं का जिन्होंने पालन किया, परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्यों को किया, ऐसी गवाही हमें पवित्र शास्त्र देता है। आमीन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर आप इतने बिजी रहते हो, आप ऑनलाइन सेवकाई करते हो, आप अलग अलग स्थानों पर प्रार्थना करने जाते हो, आप आपका बिजनेस भी संभालते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर करके कई स्थानों पर जाते हो जहाँ पर आप लोगों को प्रोत्साहित करते हो, अपने जीवन की गवाहियों को देते रहते हो। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आपका इतना टाइट शेड्यूल होता है, फिर आप इसको बैलेंस कैसे करते हो। आमीन। बहुत सारे लोगों के सवाल है मुझसे, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं ब्रदर अरे आप रात को यहाँ पर इस शहर में होते हैं, सुबह आपको 10 बजे फ़ोन करो तो आप बोलते मैं तो फ्लाइट से वहाँ पहुँच गया, फिर आपको 2 दिन बाद फ़ोन करो तो आप बोलते मैं आज उस शहर में हूँ। सो आप इतना कैसा मैनेज कर लेते हो, हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स। और जब मुझे लोगों ने सवाल पूछे तो मेरे सामने भी प्रश्न चिन्ह था कि ये लोग मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, मैं इतना अधिक व्यस्त आदमी तो हूँ नहीं, तो मेरे सामने भी ये सवाल जवाब क्यों पूछे जा रहे हैं। और फिर जब मैंने अपने कार्य को उस पर उन बातों को समझना और सोचना जब मैंने आरंभ किया प्रिय, तो मैंने बहुत सारी बातों को पाया। आमीन। एंड टुडे आई वांट टू शेयर अ सीक्रेट ऑफ माय लाइफ दैट हाउ आई बैलेंस ऑल दोज थिंग्स। मेरे कलीसिया के लोग तो बहुत परेशान रहते हैं, वो बोलते हैं कल ही तो इधर थे, रात को आपसे 11 बजे बात हुई, आपने सुबह 2 बजे 3 बजे हमारे लिए प्रार्थना की और आप अभी 11 बजे सुबह बोल रहे हो कि आप यहाँ पर पहुँच गए, आप इस शहर में हो। आप कैसे? कई लोग तो यकीन भी नहीं करते हैं कि मैं रातों रात किसी दूसरे स्थान पर पहुँच चुका हूँ। हालेलुया। प्रियो, सी यू नो इट इज़ लाइक बैलेंसिंग कैसा करते हैं, ये प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा। आप कैसे, हाउ डू यू बैलेंस योर मिनिस्ट्री, योर फैमिली, योर आउटडोर शूट्स और आपके रिकॉर्डिंग्स और ये सब आप कैसा मैनेज करते हैं। सी इट इज़ लाइक सपोज आपके पास 5 बॉक्सेस दिए हुए हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन का भेद। आपके पास 5 बॉक्सेस रखे हुए हैं और वो सब के सब पूर्ण भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचे तो 5 डिब्बे आपको दिए जाते हैं और उसमें अलग अलग चीज़ें आप पाँचों फुल भर कर रखते हो, क्वांटिटी इज़ फुल, ठीक है। वो बॉक्सेस पूरे फुल भरे हुए हैं आपके, पर अलग अलग चीज़ें उन 5 बॉक्सेस में भरी हुई है। बट कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि ये जो 5 डब्बे बराबर से भरे हुए हैं ना, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट दिस ये जो लोगों की सोच है ये एकदम से गलत है। आमीन। 5 बॉक्सेस का अलग अलग पदार्थों के साथ फुल भरे रहना, ये आपके बैलेंस को नहीं दर्शाता है। आमीन। कई लोगों की ऐसी सोच है, सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए, सब चीज़ें परफेक्ट फुल होनी चाहिए, तो उसको हम बैलेंस कहते हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। टुडे आई वांट टू शो यू समथिंग, या मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर सेइंग आप जैसे अपना बिजनेस संभालते हो,
उसी तरीके से आप आपके फैमिली को भी संभालते होंगे, उसी तरह से आप आपके आउटडोर शूट्स को संभालते होंगे, उसी तरह से आप कन्वेंशंस, कॉन्सर्ट्स को भी बैलेंस करते होंगे, उसी प्रकार से आप बराबर से अपने प्रार्थना के समय को देते होंगे। तो ऐसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं, आमेन, कि पास्टर जो है वो सब बराबर बैलेंस करके चलते होंगे, घर की जिम्मेदारी, मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी, रिकॉर्डिंग्स की जिम्मेदारी, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, शूट्स हो गए स्टूडियो में, ये सब चीज़ें मैं बराबर बैलेंस करता हूँ, ऐसा लोग सोचते हैं, पर ये सच नहीं है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बिलीव मी, दिस इज़ नॉट द बैलेंस लाइफ, बट दिस इज़ केओस, कंप्लीट केओस होता है। देखिए, आप किसी भी चीज़ को 100% बैलेंस नहीं कर सकते हैं आपके जीवन में, आमेन। कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होता है, पर वो कैसे डील करना है ये मैं आपको बताऊंगा, आमेन। देखिए, मूसा को भी बुलाया गया, यहोशू को भी बुलाया गया। हम सब जानते हैं यहोशू जो था मूसा का ही चेला था, आमेन। सो यहोशू को भी बुलाया गया, मूसा को भी बुलाया गया, लेकिन ये दोनों के कलीसिया को या इज़राइल की प्रजा को संभालने का बैलेंसिंग अलग अलग था। ये एक प्रकार से नहीं संभाल, क्यों? क्योंकि इन दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। टुडे आई विल टेल यू, सी, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, सडनली वन थॉट केम इनटू माय लाइफ विच आई वांट यू टू राइट इट डाउन, जो मैं चाहता हूँ आप लिख ले। बैलेंस लाइफ इज व्हेन यू prayerfully considered that which of these boxes are most important to God in that particular season of your life. Hallelujah. अगर मैं हिंदी में आपको इसको बताऊं तो बैलेंस लाइफ वो होता है जिसमें आप प्रार्थना पूर्वक ये जो बॉक्सेस है इनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं, अर्थात इस समय मुझे किस बॉक्स को अधिक महत्व देना है परमेश्वर के कहे अनुसार मेरे जीवन के इस समय में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे एक कॉल आता है, मैं प्रार्थना करने बैठा हूँ और मैं प्रार्थना में बोल रहा हूँ, प्रभु मेरी ये सभा है, इसके लिए मैं क्या करूँ प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर, मुझे आज दिल्ली जाना है, कल दिल्ली से मुझे फिर आगे अम्बाला जाना है, हरियाणा जाना है, प्रभु मैं कैसे, हर बॉक्सेस मेरे पास फुल है, बहुत सारे मेरे पास सभाएं हैं जिनमें से मुझे फाइनल करना है डेट्स को। तो क्या होता है, जब अपन प्रेयरफुली उसको करने बैठते हैं तो गॉड विल स्पीक टू यू, गॉड विल टीच यू कि इस समय अमित, मेरे मानने के अनुसार मैं तुझे इस समय कहता हूं कि तू इस समय दिल्ली की मीटिंग को पहली तारीख नहीं देना, फर्स्ट यू गो टू अम्बाला बिकॉज अम्बाला नीडेड यू मोर, और यू गो टू गुड़गांव या गुड़गांव नीडेड यू मोर। सो हमको क्या करना है, बैलेंस कब होता है आपके जीवन में, जब आप प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से मांगते हो कि प्रभु तू मुझे बता कि मुझे जीवन के इस समय में कौन से चीज को प्राधान्य देना है या कौन से चीज को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देना है, आमेन। एंड आई बिलीव व्हेन यू मूव अकॉर्डिंग टू दैट, तो आप क्या करेंगे, कुछ जो बॉक्सेस है, जो एक लाइन में बराबर 5 बॉक्सेस आपके फुल है, इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर आपको बताएगा तो आप इसमें के कुछ बॉक्सेस सामने रखेंगे, कुछ बॉक्सेस को पीछे रखेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पीछे वाले बॉक्स को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, परंतु परिस्थिति के अनुसार उस समय, जिस समय आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपको बताएगा उस परिस्थिति के अनुसार आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब हम इस प्रकार से अपने लाइफ को परमेश्वर की आज्ञा में लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन एब्सोल्यूट बैलेंस हो जाता है। हालेलुया। अब आप दिल्ली में अगर बैठे हैं तो दिल्ली में बैठकर एक साथ आप बॉम्बे का, नागपुर का, कानपुर का, देहरादून का काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न, हाउ टू बैलेंस योर वर्क, आमेन। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। कोई भी दुखी ना होने पाए, कोई भी कार्य, चाहे आपका परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे आपकी सेवकाई की जिम्मेदारी हो, चाहे आपके बिजनेस की जिम्मेदारी हो, इसमें से कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता, सब ये बराबर ही होते हैं। बट इसको बैलेंस रखना इट्स वेरी टफ। इसलिए हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना है और प्रभु से पूछना है, प्रभु मेरे जीवन के इस समय में तू मुझे बता कि अभी मुझे पहले किस बॉक्स को आगे रखना है या किस जिम्मेदारी को मुझे पहले पूर्ण करना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार उसको मानते हैं, उसको सुनते हैं और उसके अनुसार जब आप अपने जीवन को बैलेंस करते हैं,
तब परमेश्वर की बड़ी आशीष आपके जीवन में आती है। हालेलुया। सी, बैलेंस लाइफ इज व्हेन यू डिटरमिन व्हाट इज गॉड्स प्रायोरिटी इन योर लाइफ। हालेलुया। बैलेंस लाइफ तब होता है, यस, अपने जीवन में कार्यों में संतुलन बनाए रखना तब होता है जब आप परमेश्वर की प्रायोरिटी को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि सेवकाई करना अगर पहला स्थान है तो क्या परिवार को छोड़ देना चाहिए, क्या काम छोड़ देना? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई सेड, इफ यू वांट टू बैलेंस योर लाइफ then you need to sit with the Lord and according to his call you have to be obedient to his word. Hallelujah. अगर आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं सो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठिए और परमेश्वर की प्रायोरिटी क्या है, परमेश्वर पहले आपसे किस काम को करने की आज्ञा देता है उसको पहले करना आप शुरू करें। हालेलुया। सी, यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पहला वचन कल मैंने आपको बताया था। यहोशू सवेरे उठा, है ना, उस पर हमने खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका पहला और 2रा वचन। हम एक साथ पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। यहोशू की किताब द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस 1 and 2 सेज, यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायली लोगों को साथ ले शितिम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए और 3 दिनों बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर, और फिर आगे 3रा वचन शुरू होता है। पर हम अध्ययन के लिए अभी ये 2 ही वचन अध्ययन कर रहे हैं। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायली लोगों को साथ ले शितिम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए और 3 दिन बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर। आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, नाउ लुक एट मी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 20 लाख लोग हैं, 2 मिलियन पीपल, और उनका अगुआ यहोशू ये क्या कर रहे हैं? 20 लाख लोग शितिम से यरदन, मतलब लगभग जब मैं इसको मैप्स में ढूंढ रहा था तो शितिम से यरदन जो है वो लगभग 7 माइल्स है। 7 माइल्स, इफ यू काउंट इट 7, इट इज़ 11.5 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, 11.5 किलोमीटर का अंतर था। और इन्होंने अभी क्या किया, यहोशू सवेरे तड़के उठा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग, उसके साथ इजराइल की पूरी इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग उसके पीछे 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 शितिम से निकलकर यरदन के किनारे तक आने के लिए निकले। और ये तकरीबन 7 मील या 7 माइल्स, दैट मीन्स 11.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, बट 7 माइल्स अप्रॉक्सीमेट 11.5 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने तय किया। और वचन बताता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यरदन के किनारे आए और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। हालेलुया। और 3 दिनों बाद, यानी यरदन के किनारे पर ये आए और 3 दिन यहीं टिके रहे और 3 दिन बाद छावनी के बीच। फिर आगे वचन और कुछ बताता है हमको, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू टू लुक एट मी। क्यों मैंने आपको बोला कि मेरी ओर ध्यान दे। देखिए, शितिम से यरदन का रास्ता 11.5 किलोमीटर चलकर वो चलकर आए और थके हुए थे, इसलिए 3 दिन नहीं रुके थे प्रियो, क्योंकि जोशुआ के अंदर तो पूरा सामर्थ्य और बल था। कब मैं एक बार प्रभु के दिए हुए वाचा की भूमि पर जाऊं और परमेश्वर की महिमा को वहां देख सकूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। ये यहोशू के दिमाग में चल रहा था, मन में चल रहा था। आमीन। सो 11.5 किलोमीटर चलकर वे थके, इसलिए वो 3 दिन वहां पर नहीं रुके। आमीन। वचन आगे क्या बताता है कि वो शितिम से यहाँ तक पहुंचे। शितिम से कहाँ तक पहुंचे? यरदन के किनारे पहुंचे और वहां 3 दिनों तक टिके रहे, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। इसका मतलब है इन 3 दिनों में जरूर यहोशू अपने लोगों को साथ मिलकर वहां एक चीज तो जरूर कर रहा होगा, आगे की रणनीति को तैयार कर रहा होगा। हालेलुया। अगर 3 दिन वो यरदन पर टिके रहे, दैट मीन्स फॉर श्योर ही वाज प्लानिंग दैट हाउ टू टेक ओवर जेरिको। आमीन। कि कैसे हम वाचा की भूमि में जाए, कनान में कैसे हम प्रवेश करें। हालेलुया। ये बात तो वो जरूर कर रहा होगा। लेकिन जब मैं इसके और गहरे अध्ययन में गया तो मुझे बड़ी भेद की बातों को परमेश्वर ने बताया। प्रियो, अगर आज आप यरदन नदी को देखेंगे तो आपको वो बहुत ही शांत
शिथिल तरीके से बहती हुई दिखाई देगी यरदन नदी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इज़राइल गए हैं, लेकिन जब मैं इज़राइल गया था, मैंने यरदन नदी को दूर से देखा था और उसके बाद मैंने पास जाकर यरदन में बपतिस्मा लिया भी और तकरीबन हमने 20 से 22 लोगों का या प्लस उससे भी ज़्यादा अधिक लोगों का हमने बपतिस्मा भी यरदन की नदी में किया। हालेलुया। और ये मेरे लिए प्रभु की आशीष रही, प्रभु का अनुग्रह और अभिषेक मुझ पर रहा कि मेरी योग्यता न होने के बावजूद भी प्रभु ने मेरे लिए द्वार को खोला और मैं इज़राइल जाकर उन सारे स्थानों को देख कर आया प्रियो, जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह था। और जब मैंने यरदन को वहाँ पर देखा है, जब हमने बपतिस्मा लिया, जिस स्थान पर हमने बपतिस्मा लिया उस स्थान को अभी पूरा बंद किया गया है, ऐसा कहते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह ने भी उसी स्थान पर बपतिस्मा लिया था, पर क्योंकि अभी वो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, बहुत सारे बदलाव वहाँ किए गए, बट हम वो एग्जैक्ट वहीं थे उनके अनुसार, यहूदियों के बताए अनुसार, जहाँ पर यीशु ने बपतिस्मा लिया वहीं हम लोगों ने भी बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। सो प्रियो, जब मैंने यरदन को देखा तो काफ़ी शांत है, ऐसी उफान नहीं या बहुत खौलती हुई नदी नहीं है, वो शांत है, क्योंकि उसको ना चारों ओर से भी डैम और वो सब प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो उसको मैनिपुलेट किया गया है यरदन की नदी को, है ना। सो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत शांत रीति से बह रही थी, लेकिन 3500 वर्ष पूर्व, 3500 साल पहले, जब यहाँ से शितीम से होकर ये यरदन के किनारे आए, तब यरदन नदी का स्वभाव आज के जैसा शांत नहीं था। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको अक्सर बताता हूँ, गहराई में अध्ययन करो। पढ़ने को बहुत सरल है, शितीम से लेकर यरदन गए, है ना, बट जब मैं उसमें अध्ययन कर रहा था तब मुझे पता चला कि 3,500 वर्ष पूर्व, 3500 ईयर्स बिफोर, जब 20 लाख लोगों को लेकर यहोशू उस यरदन के किनारे आया, तो यरदन उफान पर थी, उफान पर थी। उसका एक कारण, जब मैं इस पर मनन कर रहा था या अध्ययन कर रहा था, खोज कर रहा था, तो मुझे पता चला ये लोग जब 3500 वर्ष पूर्व उस स्थान पर पहुंचे, दैट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल, APRIL, है ना, हमारा अप्रैल का जो महीना होता है, अप्रैल का जो महीना होता है, दैट वाज मंथ ऑफ अप्रैल। एंड अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, दैट वाज द टाइम ऑफ, वो कटनी का समय था, है ना, वो कटनी का समय था। दैट वाज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ऐसा मैंने अपने नोट्स में लिखा है। तो वो हार्वेस्ट का समय था, कटनी का पर्व हुआ करता था, या कटनी का समय होता था उस समय, या अप्रैल महीने में। तो जब मैं इसको अध्ययन करने लगा तो प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, तू जो इजराइल का यरदन नदी देख के आया ना इजराइल में, वो तो बहुत ही शांत है, पर जब यहोशू 20 लाख लोगों को लेकर यरदन के किनारे पहुंचा तो वो शांत नहीं थी, क्योंकि वो अप्रैल का महीना था। अप्रैल के महीने में कटनी होती है, और जब मैं उसको मैप में खोज रहा था तो यरदन नदी के उत्तरी भाग में एक बड़ा पर्वत है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया, हार्मोन करके वो पर्वत का नाम है ना। हार्मोन जो पर्वत है वो उत्तरी दिशा में है, जो हार्मोन पर्वत कहलाता है। क्योंकि कटनी का समय था, अप्रैल का महीना था, तो क्या होता था, हार्मोन पर्वत से बर्फ पिघल कर पानी में, यरदन में गिरती थी। यहाँ से ये यरदन नदी है, ये हार्मोन पर्वत है ना, और यहाँ से क्या होता था, इस हार्मोन पर्वत से ओस, क्योंकि कटनी का समय था तो कटनी कैसे होती थी, ओस से सींची जाती थी। सो यहाँ से बर्फ पिघल कर ये यरदन नदी में आता था, बर्फ पिघलता था, यरदन नदी में आता था, और उसके वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन उस समय यरदन नदी में थी, ऐसे इतिहासकार बताते हैं। हालेलुया। अर्थात वो नदी उफान पर थी, है ना, जैसे सुनामी आता है या समुद्र में तूफान आता है, उस तरीके से उस समय जब यहोशू अपने इजरायली लोगों को लेकर यरदन के किनारे पहुंचा, तब यरदन नदी की स्थिति एकदम उफान पर थी। पानी ऐसा शांति से नहीं बह रहा था, खौला हुआ था, है ना, जोरों से नदी उफान पर बह रही थी और वो हिचकोले खा रही थी पानी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। आमेन। दैट मीन्स एट दिस पर्टिकुलर सीजन रिवर जॉर्डन वाज कैरिंग फ्लड सिचुएशन इन इटसेल्फ। आमेन। यानी इसका अर्थ है उस समय यरदन नदी उस अप्रैल के महीने में फ्लड जैसी, सुनामी जैसी स्थिति को लेकर वहां पर बह रही थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इट वॉज 50 टाइम्स वाइडर देन व्हाट इट इज टुडे। आज जो यरदन नदी को मैं देख कर आया, उससे 50 गुना अधिक चौड़ाई में और पूरे फ्लो के साथ उस समय बह रही थी। यानी जब मैं इसको इमेजिन कर रहा था प्रियो, तो बहुत भयंकर
तरीके से उसमें पानी बह रहा होगा और सुनामी के नहीं उफान के नहीं वो बह रही होगी, जैसे सुनामी आता है या बाकी चीज़ें आती है उसके जैसे वो बह रहा होगा, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा था। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ लगातार वचन के अनुसार जो हमने पढ़ा 3 दिनों तक यहोशू और उसकी सारी इज़राइल की प्रजा इस भयानक परिस्थिति को यर्दन के किनारे बैठकर शायद देख रही होगी। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, एक बड़ी भीड़ और इधर यर्दन नदी है और बहुत तूफान और उफान पर वो बह रही है और वो जो इजरायली लोग हैं वो सब मिलकर शायद उस तूफान को देख रहे होंगे। बाप रे, इतनी बड़ी नदी को हमको क्रॉस करना है, ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसा वो इमेजिन कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। आमीन। और प्रियो, हो सकता है उनमें से कई लोग उस परिस्थिति को देखकर शायद डर गए हों। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन हर एक के विश्वास का परिमाण अलग अलग है, हम जानते हैं। आमीन। वो 20 लाख की भीड़ में सब बलशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्य से भरे हुए ही होंगे, ज़रूरी नहीं है, बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, क्योंकि बड़ी सेना थी, बड़ी प्रजा थी, ऐसा बाइबल कहता है ना। हो सकता है शायद बच्चे या औरतें उसको देखकर डर गए हो, है ना, क्योंकि इतने तूफान भयंकर रीति से वो बह रही है, तो उसको देखकर स्वाभाविक है बहुत सारे लोग डर गए हो। हालेलुया। लेकिन अब यहोशू यहाँ क्या कर रहा था? यहोशू ने तो ठान लिया था कि कुछ भी करके, चाहे मैं अकेला जाऊंगा या आपको चलना है तो आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन मैं इस तूफान को देखकर डरने वाला नहीं। मेरे परमेश्वर ने मुझसे वायदा बांधा है, मुझे वाचा बांधी है कि तू उस कनान देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तू ज़रूर पहुँचेगा। तो भाई मैं तो नहीं रुक सकता। आई एम सो एक्साइटेड टू रीच टू द प्रॉमिस लैंड, ऐसा वो अपने लोगों को बोल रहा होगा, क्योंकि उसने अपने मन में ठान लिया था कि परिस्थिति कैसे भी क्यों न रहे, परंतु मैं इस यर्दन को पार करके ज़रूर मैं वाचा के देश में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोशू में ये सामर्थ और बल कैसे आया पता है? क्योंकि यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब आप और मैं किसी विकट परिस्थिति का सामना करते हैं, विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, अगर हम ध्यान से प्रभु की वाणी को सुने और अगर उसकी आज्ञाकारिता पर हम एक कदम बढ़ाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको 1000 कदम आगे चलने के लिए सामर्थ और बल प्राप्त कराएगा। हालेलुया। वो आपको अभिषेक और अनुग्रह से भरेगा, केवल इस आनंद के साथ कि आपने उसकी छोटी सी आज्ञा का पालन करने के लिए केवल एक कदम बढ़ाया है। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर जो भी बातें आपको वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा बताता है, उन आज्ञाओं का पालन करना सीखिए। हालेलुया। डोंट बी हार्ड हार्टेड। आमीन। अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, इसको नम्र और दीन कीजिए, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। प्रियो, अपने आप को नम्रता और दीनता में बनाए रखें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखें। जब आप प्रभु की छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे, प्रभु ने आपसे कहा है जो कुछ भी तुम मांगो यीशु के नाम से मांगो। आमीन। परमेश्वर ने आपको सिखाया है जो कुछ भी तुम करो वो धन्यवाद के साथ करो। ये छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना आप जब आरंभ करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातों की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, कल हम एक बार फिर इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से तूने हमसे फिर एक बार बातचीत की प्रभु, होने दे राजा। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसी सामर्थ और बल यहोशू के अंदर थी प्रभु, जो आज्ञाकारिता पूर्ण करने की जिज्ञासा और झील तूने उसके अंदर रखी थी प्रभु, वही तू हमें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है और तू किसी का पक्षपात नहीं करता राजा। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी वाणी को सुन और प्रभु तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू हमें उत्तर दे राजा। तेरी योजनाएं हमारे जीवन में भलाई के, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए रोज प्रार्थना करें। आमीन। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।